सो डायरी एंड पेन अपने साथ रखें। एंड गाइज फटाफट से ना इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट या फिर जिस किसी ने भी आपको आज के सेशन का लिंक भेजा है तो उसको आई एम इन वेबिनार का मैसेज ड्रॉप कर दें फास्ट क्विकली। उसके बाद देन हम आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं ना, जिनकी स्टार्टिंग होगी, जिनका सेकंड डे होगा, जिनका थर्ड डे होगा, बहुत टाइम से ना वो अपने सीनियर से एक क्वेश्चन पुट करते होंगे कि सर चलो ठीक है सब कुछ समझ आ रहा है लेकिन करना क्या है एग्जैक्टली, ग्रोथ कैसे लेनी है ना। तंग करते रहते हो आप लोग ये क्वेश्चन पुट कर करके सीनियर से, है ना। सो गाइज आज के सेशन के अंदर मैं आपको सारा एक एक परसेंटेज एंड एक एक लेवल अच्छे से क्लियर करूंगा। तो सेशन को अच्छे से अटेंटिव होके आपने अटेंड करना है इस सेशन को। ओके सो गाइज मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान। जो फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है ना गाइज, ये वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। आप लोगों को पता है जो मार्केटिंग प्लान आपको आज मैं समझाने वाला हूं, उस मार्केटिंग प्लान को सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान कहा गया है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में गाइज, एक कंट्री में नहीं, दो कंट्री में नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। ठीक है। एंड आपको पता है लंदन में 2016 में फॉरएवर लिविंग को बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है। सो गाइज जो फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान है कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है। इसका मैं आपको बता देता हूं। इसके नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, हेल्पिंग अदर्स गेट व्हाट दे वांट, यू गेट व्हाट यू वांट। हमने क्या करना है, हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लोगों ने बस लोगों को जो चाहिए ना वो उनको प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करनी है, और आपको जो चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली फॉरएवर लिविंग के थ्रू मिल जाएगा। काफी अच्छे से फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान जो है डिजाइन किया गया है। इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सब कुछ एक एक चीज मतलब बहुत ही सोच समझ के डिजाइन करा गया है रेक्स मोगन सर के थ्रू। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं आगे। गाइज फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान को समझने से पहले आप लोगों को ना सीसी क्लियर होना जरूरी है। अब सीसी क्या होते हैं, सारा का सारा बिजनेस ना सीसी के ऊपर टिका हुआ है। अब सीसी की फुल फॉर्म क्या है, केस क्रेडिट। अब आपको पता है बिजनेस जो होता है वो या तो प्रोडक्ट पे चलता है या तो सर्विस पे चलता है ना। लेकिन फॉरएवर लिविंग के अंदर हमको दोनों ही चीजें मिलती है। हमको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं एंड वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ठीक है। गाइस सीसी क्या होते हैं, फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट्स को ना कुछ कुछ सीसीज दे रखे हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जैसे एलो हैंड सोप है, इसको 0.082 सीसी दे रखे हैं। एंड एब्जॉर्बेंट सी है, इसको 0.71 सीसी दे रखे हैं। एंड एलोवेरा जेल को 102 सीसी दे रखे हैं, है ना। गाइज हर एक प्रोडक्ट को ना कुछ कुछ सीसीज दे रखे हैं। अब ये सीसी क्यों जनरेट करनी पड़ी फॉरएवर लिविंग को, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है गाइज, एक एक चीज को ना अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, आज के सेशन में आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले फॉरएवर लिविंग के अंदर जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको ना 12 डिजिट की एक आईडी दी जाती है। जब आप फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग करते हो तो आपको 12 डिजिट की एक आईडी आपकी क्रिएट होएगी। ठीक है, उस आईडी को क्रिएट करने के लिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई भी आईडी प्रूफ लगेगी, वैलिड आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ के थ्रू आप अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब ज्वाइनिंग करने का सबसे पहला फायदा क्या है, जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है ना, आपको पता है आप अपने घर पे बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो गाइस, इंडिया में बैठे बैठे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, लास्ट मंथ जो है मेरे को दुबई से भी इनकम आई थी। ज्यादा नहीं आई थी, वो 2100 के करीब आई थी, लेकिन गाइस मैं दुबई कभी गया भी नहीं। ठीक है, ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बदौलत मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे फॉरेन की इनकम भी मिल रही है। ठीक है गाइस, जब आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट हो जाती है, आप 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस कर सकते हो और आपकी आईडी जो है 160 कंट्रीज में वैलिड होती है। ठीक है, एंड सबसे बेस्ट चीज आपको बताऊं,
आपकी जब आईडी क्रिएट हो जाती है, एंड आईडी क्रिएट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि फॉरएवर के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा लगा सुन के, है ना? बहुत लोगों को खुशी हो रही है कि हाँ क्या बात है, चलो नाइस, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद आपका जो है फायदा क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो आप बन जाते हो प्रेफर्ड कस्टमर। ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रेफर्ड कस्टमर, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सो आप लोग प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो फॉरएवर लिविंग के अंदर। ठीक है, अब प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपका फायदा क्या है, आपको 5% डिस्काउंट मिलने लग जाएगा लाइफ टाइम। कितने परसेंट? 5% आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको बताता हूं अब फॉरएवर लिविंग की सबसे खास बात आपको पता है, जो ये बिजनेस है ये इनहेरिटेड बिजनेस है। इनहेरिटेड, अब इनहेरिटेड मतलब क्या होता है, मतलब आपका बिजनेस ट्रांसफरेबल है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आप अगर मैनेजर बन जाते हो और एक मैनेजर की ऑन एन एवरेज मंथली जो इनकम होती है वो यहाँ पे 1 लाख क्रॉस होती है, नियर अबाउट 1 लाख या 1 लाख अबव होती है हर एक मैनेजर की फॉरएवर के अंदर। ठीक है, अब मान लो कल को भगवान ना करे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, अब आपको पता है आपको लेकिन अपनी फैमिली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस जो मार्केटिंग प्लान है ये ट्रांसफरेबल है, इनहेरिटेड है। आप अपना बिजनेस अपने आने वाली जनरेशन को या अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी ब्लड रिलेशन के अंदर सेम लेवल और सेम इनकम से आपका जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होगा। उनको स्टार्टिंग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम लेवल और सेम इनकम आपकी फैमिली को भी या फिर आपके आने वाले जनरेशन को भी मिलेगी। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है। अब आप प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फॉरएवर लिविंग कहती है जब आपने ज्वाइन करा, ठीक है, सो फॉरएवर लिविंग कहती है कि अब आप अपने लिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करके देखो, क्योंकि अगर आप किसी चीज में बिजनेस करना चाहते हो तो उसका प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, पता पता होना चाहिए सभी को, तभी तो फायदा है। अब मान लो अगर प्रोडक्ट बेकार हो, फिर फायदा है बिजनेस करके, क्योंकि देखो बिजनेस हमेशा उसी चीज पर किया जाता है जिस चीज की नीड हो मार्केट के अंदर, और अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर नीड है तो आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये भी मैटर करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होगे ना तब तक आप ना तो अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, ना अपने फ्रेंड्स को, ना अपने रिलेटिव्स को, आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? ठीक है, तो सबसे पहले खुद सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो फॉरएवर कहती है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक या दो प्रोडक्ट परचेज करो, उसको यूज करके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि गाइस बिजनेस माइंडसेट से सोचना, ठीक है, जॉब माइंडसेट वाले लोगों की यहाँ पे मतलब जॉब माइंडसेट वाले लोग ना समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, वो इसको भी ना बताऊं क्या बोलेंगे, यार यहाँ पे तो पैसा लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे तो पहले प्रोडक्ट खरीदने को बोल रहे हैं। लेकिन भैया अगर आपको बाहर भी बिजनेस करना है तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा, है ना? और बाहर तो लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सीधा। अगर आप लोगों के पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो आप लोग बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, आप लोग भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो लेकिन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, सो गाइज फॉरएवर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ठीक है, सो गाइज आप जब प्रोडक्ट परचेज करोगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग और उसे यूज करोगे तो दो केसेस यहाँ पे क्रिएट होती हैं। अब दो केसेस कौन कौन से क्रिएट होती हैं, या तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आपने प्रोडक्ट यूज करा, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा आपको तो बिजनेस मत करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप बिजनेस मत कीजिए। ठीक है, लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड जो कैटेगरी है, आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फॉरएवर कहती है आप यहाँ पे 2cc का बिजनेस करो। 2cc, 2cc कब होते हैं? अब मैंने आपको सीसी बताया था, सीसी समझ आ गया था, हर एक प्रोडक्ट्स को कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब जब आपकी जो 12 डिजिट की आईडी जो क्रिएट होगी, जब मैंने ज्वाइनिंग कैसे करते हैं मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, उस आईडी के अंदर जब आपके 1000 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, 1000 पॉइंट्स का जब आप बिजनेस जनरेट कर लेते हो ना, मतलब कि 1000 के प्रोडक्ट्स आपने या तो परचेज करे अपनी फैमिली के लिए, या फिर सॉरी 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स, 1000 पॉइंट्स
के प्रोडक्ट्स आपने या तो किसी को रेकमेंड करे, तब आपकी 1 cc कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो सेम जब आपकी आईडी में 2000 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो आपका 2 cc कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 cc एंड 2000 पॉइंट इज इक्वल टू 2 cc। क्लियर है? ओके गाइस, सो अब 2 cc करने के बाद आप यहां पे बन जाते हो FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। अब फॉर एवर बिजनेस ओनर, FBO की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो गाइस। सो फॉर एवर के अंदर आप बन जाते हो जब आपका 2 cc कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर एवर बिजनेस ओनर। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो। ठीक है, और फॉर एवर बिजनेस FBO बनने का फायदा क्या है, मतलब कि 2 cc करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका लेवल अप हो जाता है, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, एंड सेकंड आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहले कितना % डिस्काउंट मिल रहा था, चेक कर सकते हो, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर थे 5%, लेकिन जैसे ही आपका 2 cc कंप्लीट हुआ, आप FBO बन गए, आपका डिस्काउंट और ज्यादा बढ़ जाता है, आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, एंड प्लस 5 to 18% आपको एडिशनल बोनसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 5 to जो 18% है, ये वेरी करेगा आप कौन से लेवल पर हो। लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% बोनस मिलता है, एंड सुपरवाइजर को मिलता है 8% बोनस, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है 13% बोनस। ठीक है, एंड गाइज मैनेजर को 18% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, क्लियर है गाइज? अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आप ना 2 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। 2 तरीके से। सबसे पहला तो रिटेल कस्टमर अर्निंग। अब रिटेल कस्टमर अर्निंग कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, खुद भी यूज करके देखा, आपको अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लोगों को शेयर करना है। स्टार्टिंग से आपको बताया होगा कि काम क्या है, रिकमेंडिंग का काम है। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों की, ठीक है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो इस टॉपिक पर मैं अभी बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है तो प्रोडक्ट बेचने का काम है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को बताना है किसके बारे में, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब मान लो ये डिफरेंट कैसे, सेलिंग एंड रिकमेंडिंग कैसे डिफरेंट है, अलग अलग कैसे करते हैं, मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं, आपने, आपके किसी दोस्त ने ना फोन परचेज करना है, और ये एग्जांपल ना जो मैं दे रहा हूं आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। आपके किसी दोस्त ने फोन परचेज करना है, एंड वो कंफ्यूज है कि कौन सा फोन लूं। उसने कभी आपसे सजेशन मांगी है कि यार भाई मेरे को सजेस्ट कर यार, मैं कौन सा फोन परचेज करूं, और आपने सजेस्ट भी करा होगा भाई ओप्पो का फोन ले ले। सबसे पहले तो हम पूछेंगे भाई तेरा बजट कितना है ना, तो बजट के अकॉर्डिंग हम उसे फोन सजेस्ट करेंगे ना। तो मान लेते हैं उसका बजट है 15,000, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको फोन सजेस्ट करोगे कि भाई ओप्पो का ले ले, रेडमी का ले ले, रियलमी का खरीद ले। ठीक है, बहुत सारे आप फोन रेकमेंड कर दोगे, और बहुत बारी ऐसा भी हुआ होगा जो फोन आपने अपने दोस्त को रेकमेंड किया है और उसने आपके साथ स्टोर में जाके वो फोन परचेज भी करा होगा। ठीक है, अब उसने 15,000 का फोन खरीदा शॉप में जाके, लेकिन उसने पैसा किसको दिया, शॉपकीपर को, लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिला, रेकमेंड तो आपने करा था ना। हम लोग ना जाने अनजाने में ना बहुत सारी चीजें ना रेकमेंड करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप लोग कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे, कहीं पे भी घूमने जाओगे, कुछ भी खाओगे, है ना, चाहे फास्ट फूड ले लो, ठीक है, अगर कहीं पे घूमने जाते हो तो आप लोगों को बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे ना। अब मान लो बहुत बारी हुआ होगा, आपने किसी जगह की जलेबियां खाई होगी। अब मैंने खाई थी, हमारे यहाँ पे 32 में एक जलेबी वाला बैठता था, एंड वो रबड़ी के साथ जलेबी देता था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी जलेबी होती थी, एंड बहुत दूर दूर से लोग उसके पास स्पेशल खाने आते थे। तो मैंने एक बार अपने फ्रेंड को भी खिलाया, तो आपको पता है उसने उस दिन तो खाया मेरे साथ, लेकिन एक दिन ना वो अपने फैमिली के लिए वहीं से पैक करा के जलेबियां लेकर गया, 200 रुपए की। ठीक है, अब उस जलेबी वाले की प्रमोशन तो मैंने कर दी, लेकिन उसमें मेरा क्या बेनिफिट, मेरा क्या बेनिफिट, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन गाइज अगर ये सेम काम हम लोग अपने बिजनेस के लिए करें,
ठीक है, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लोगों को रेकमेंड करते हो, आपसे वो कोई परचेज करे या ना करे वो उनकी हेडेक है। परचेज करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो आपका कोई लॉस थोड़ी ना हो रहा है। सोचने वाली बात है, नुकसान तो नहीं हो रहा ना कोई, बस फिर आपने लोगों को रेकमेंड ही तो करना है। ठीक है, सो और सेम चीज आपने लोगों को बिजनेस रेकमेंड करनी है। ठीक है, अब आपने मान लो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे हेल्थ इश्यूज होगी। आपको पता है इंडिया के अंदर, इंडिया के क्या पूरी वर्ल्ड में, हर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर होगी। आपके घर, खुद के घर में भी होगी। ज्यादा दूर मत जाओ, आप अपने से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ना खुद से स्टार्ट होता है। बिजनेस वही लोग करते हैं जिसको खुद पे बिलीव होता है। ठीक है, आपके फैमिली में भी किसी को शुगर हो सकता है, रिलेटिव्स को भी इंक्लूड कर सकते हो या दोस्तों को भी इंक्लूड कर सकते हो। आपके नोन टू में किसी को हेल्थ इश्यू हो सकती है, लाइक बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हो सकती है। ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है, आईज वीक हो सकती है। ठीक है, कोई कमजोर होगा सिर से, कोई दुबला होगा, कोई पतला होगा, कोई फैट होगा, कोई मोटा होगा, है ना। तो आप उन लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर के पास हर प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट आपको बताऊं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बस दे दिया, चेपने वाला काम नहीं है। प्रॉपर अच्छी जेन्युइन अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा उनको। ठीक है, मैंने दिया था, हमारी टीम के अंदर एक पार्टनर आई थी, गर्ल थी वो, एंड नर्सिंग कर रहे थे। तो उनकी मॉम को ना शुगर था, डायबिटीज था। एंड आपको पता है उनकी मॉम का जो डायबिटीज था 253 रहता था, जो शुगर लेवल था उनका। तो शुगर के लिए क्या बेस्ट है, एलोवेरा जेल बेस्ट है। अब एलोवेरा जेल उन्होंने ना अपनी मम्मी को 3 मंथ तक कॉन्टिन्यूअसली यूज करवाया। एंड आपको पता है आफ्टर 3 मंथ्स जो उनके मॉम का जो शुगर लेवल था वो पता है कितना घट गया। 253 था उनका पहले, लेकिन 3 महीने बाद उनका हो गया 113, 113 पर आ गया गिरकर। समझ रहे हो कितने बेस्ट प्रोडक्ट है। सो गाइज, एंड आपको बताऊं, हेल्थ की नीड हर किसी को है, हर किसी को। इंसान कमा किस ले रहा है, अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो पैसों का क्या करोगे यार, है कि नहीं। सो गाइज, आपके आसपास नोन टूज बहुत सारे बीमार भरे पड़े हैं। ठीक है, बस आपके माइंडसेट की बात है। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि नहीं यार ये काम तो नहीं चल सकता, ये वो, तो ये आपकी थिंकिंग है। करने वाले कर रहे हैं। ठीक है, करने वालों ने तो पानी तक बेच दिया गाइज, पानी जो फ्री में मिलता था, है ना। पानी तो फ्री मिलता है, भगवान ने हम सभी को फ्री दिया है पानी, है ना। नेचुरल रिसोर्स है वाटर। लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया, उसको भी एक बॉटल में पैक करके प्योर प्योर करके, ठीक है, बेचना स्टार्ट करा। और आज की डेट में देखो वाटर इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ना, वाटर इंडस्ट्री। और जो लोग वाटर इंडस्ट्री का पार्ट है वो लोग अमीर है। ठीक है, गरीब नहीं है वो लोग, पैसा कमा रहे हैं खुला। ठीक है, तो आप भी अगर ग्रो करना चाहते हो तो माइंडसेट आपको आगे का रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बिजनेसमैन वही होता है जो आज में रह के ना आने वाले फ्यूचर को देख सके, फ्यूचर के बारे में सोचे। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आज का सोचते हैं, बस मेरा आज का दिन निकल जाए। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो आने वाले 5 साल प्लान करता है। एंड जो जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं। कभी भी नोट करके देख लेना, मेरे जितने भी दोस्त है ना, वो लोग बताओ क्या प्लानिंग करेंगे। वो लोग बस इस वीकेंड हमने क्या करना है, इस वीकेंड हमने कहाँ पे एंजॉय करना है, इस वीकेंड हमने कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ बैठना है, ये एंजॉय करेंगे। सॉरी, ये प्लानिंग करेंगे वो, जो जितने भी मेरे फ्रेंड जॉब करते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। पूरा हफ्ता तो उनको 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, जितने देर की भी उनकी शिफ्ट होती है, उनको वहां पे देना पड़ता है टाइम। ठीक है, तो वो लोग जितने भी लोग जॉब करते हैं वो लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं। लेकिन जितने भी बिजनेस ओनर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग अपना 5 ईयर गोल सेट करते हैं, अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब फॉरएवर के अंदर सबसे वापस से आ जाते हैं टॉपिक के अंदर। अब फॉरएवर के अंदर सबसे पहले तो आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपने किसी को भी प्रोडक्ट रेकमेंड करे, अगर वो आपसे परचेज कर लेता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंट मिलेगा, 35 to 48%। क्योंकि आपको जो डिस्काउंट है, जब आप एफबीओ बन जाते हो आपको 35% to 48% डिस्काउंट मिलने लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो, सेकंड तरीके से, प्रेफर्ड कस्टमर अर्निंग। अब मान लो आप हो, ये सेकंड स्लाइड देखना, मतलब सेकंड राइट हैंड साइड देखना आपने। मान लो एफबीओ आप हो, ठीक है, आपने किसी को स्पॉन्सर करा, अपने दोस्त को बिजनेस शेयर करा,
ठीक है, उसको भी कुछ करना था, उसको भी अपॉर्चुनिटी की नीड थी, आपने उसको फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी एंड उसको अच्छा लगा। ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगा उसको साइड रखो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो, ठीक है, मेरे दोस्त ने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो करने दो ना। आप लोग यहाँ पे उसके लिए आए हो कि अपने लिए आए हो, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। ठीक है, अगर उसके लिए आए हो तो आप भी मत करो, लेकिन अगर खुद के लिए आए हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आए हो ना, तो किसी की जो चाहे जो मर्जी बोले, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो गाइज आपने अपने दोस्त को बिजनेस शेयर करा और उसको अच्छा लगा, ठीक है, तो आपने उसको स्पॉन्सर करा, और वो क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर, क्योंकि जब वो ज्वाइन करेगा तो स्टार्टिंग में वो तो प्रेफर्ड कस्टमर बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक, क्योंकि आपने भी जब ज्वाइन करी थी आप भी प्रेफर्ड कस्टमर थे, फिर जब आपने 2cc करा आप बन गए FBO, और आपका लेवल कौन सा हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो जब आपका फ्रेंड आपके साथ ज्वाइन करेगा तो वो बन जाएगा प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, एंड जब आप अपने दोस्त को स्पॉन्सर करोगे एंड आपका दोस्त आगे जितना भी बिजनेस जनरेट करेगा, जितने भी लोगों को बिजनेस शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स अलग है, उसके कॉन्टेक्ट्स अलग है, उसके रिलेटिव्स अलग हैं, आपके रिलेटिव्स अलग हैं, उसके फ्रेंड्स अलग हैं, आपके फ्रेंड्स अलग हैं, कुछ हो सकते हैं कॉमन फ्रेंड्स हो आपके और उसके। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपके और उसके अलग अलग होंगे, है ना। सो आगे वो आपका जो दोस्त है वो जितना भी बिजनेस एक्सपेंड करेगा उससे आपको कमीशन मिलती रहेगी। ठीक है, सो दो तरीके से आप अर्न कर सकते हो, एक तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स शेयर करके, एंड दूसरा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ, आपने फोकस किस पर ज्यादा करना है। आपने फोकस ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने पर करना है, प्रोडक्ट सेलिंग पर फोकस नहीं करना, प्रोडक्ट शेयरिंग पर। ठीक है, प्रोडक्ट शेयरिंग पर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, प्रोडक्ट शेयरिंग पर अगर फोकस करना है तो 10% प्रोडक्ट्स पर फोकस करो, एंड 90% आपने बिजनेस शेयर करना है लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लोगों को पता है हेल्थ हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग ना अपने ऊपर पैसा खर्चने से ना मतलब कंजूसी कर लेते हैं अपने ऊपर, जब अपने हेल्थ के ऊपर जब खर्चा करना होता है। ठीक है, खाना भी खाएंगे सस्ता खाएंगे, ठीक है, फल फ्रूट भी मतलब सीजन वाले लेंगे। आपको पता है कीवी, काजू बादाम, ये कितने हेल्दी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन कितने लोग, हमारी जैसी फैमिलियों में तो सिर्फ त्योहार में आते हैं काजू बादाम, तो मेरी फैमिली में ना काजू बादाम त्योहार पे आते थे, दिवाली पे। ठीक है, उसी टाइम खाने को मिलते थे, बाकी पूरा साल तो बस ऐसे ही निकल जाता था। ठीक है, सो गाइज इतना क्लियर हुआ आपको, तो आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस स्क्रीनशॉट लेते रहना एंड एक एक चीज ना नोट करते रहना। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब मान लो ये आप हो, ठीक है, आपने अपने दोस्तों को शेयर करा, ठीक है, अपनी फ्रेंड को शेयर करा, अपने दोस्तों को शेयर करा, अपने रिलेटिव्स को शेयर करा ये बिजनेस। ठीक है, और उन लोगों को भी बिजनेस अच्छा लगा और उन लोगों ने भी आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करा। ठीक है, अब आपने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपने उनको भी सेम बिजनेस सिखाना है। ठीक है, सिंपल सा काम है, सीखना है और बिजनेस सिखाना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, पहले खुद सीखो, अच्छे से एक एक चीज समझो। ठीक है, उसके बाद अच्छे से लोगों को शेयर करो और उनको समझाओ। ठीक है, अब आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस शेयर करा एंड उनको अच्छा लगा और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन करा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा था अभी, 35%। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको कब मिलता है, वो मिलता है आपको जब आपका 25cc कंप्लीट हो जाते हैं। 25cc, और 25cc पर आप बन जाते हो सुपरवाइजर, आपका लेवल अप हो जाता है, आपकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, एंड सुपरवाइजर बनने के बाद जो डिस्काउंट पहले 35% था वो बढ़ के 38% मिलने लग जाता है आपको, 38%। एंड मान लो आपने जिन जिन लोगों को बिजनेस शेयर करा था, यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, अब किसी ने 1cc का बिजनेस जनरेट करा, क्योंकि देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई बिजनेस अच्छा करके देगा, कोई बिजनेस कम करेगा। ठीक है, कोई फास्ट ग्रो करेगा, कोई स्लो ग्रो करेगा, और कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हर कैटेगरी का बंदा ले लो। अब मान लो आपने जिसको भी शेयर करा था, एक ने 2cc करी, एक ने 1cc करी एंड एक लड़के ने 1cc करी, आपकी टोटल 4cc होगी। अब उन्होंने भी आगे बिजनेस जनरेट करा, उसने भी, जिसने 1cc करी थी लड़के ने, उसने आगे 3cc का बिजनेस करा, दो लोगों को बिजनेस शेयर करा। ठीक है, और एक लड़की ने आगे 1.5cc का बिजनेस जनरेट करा।
ठीक है, 1 cc एंड 0.5 cc, एंड एक लड़की ने सिर्फ अपना ही 1 cc कंप्लीट करा। सो अगर ऐसे करते करते आपके 12.5 cc हो जाते हैं, ठीक है, एक मंथ के अंदर, ठीक है, और अब एक मंथ के अंदर अगर आपका 12.5 cc का बिजनेस हो जाता है, तो गाइज मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट मंथ जो है आपका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? नेक्स्ट मंथ ऑब्वियसली बात है बिजनेस आपका बढ़ेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे, अब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, बहुत ही असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है ना, वहां से गेम स्टार्ट है फॉर एवर लिविंग के अंदर, वहां से सारी की सारी गेम स्टार्ट है। उसके बाद आपने जितना भी सुना है, पैसिव इनकम, टाइम मल्टीप्लीकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितनी भी चीजें आपने सुनी है ना, पैसिव इनकम, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये सारी चीजें आपका, जो इन सारी चीजों का बेनिफिट जो है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद होता है, क्योंकि एएस लेवल के बाद ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद फॉर एवर आपको एक अथॉरिटी देती है कि आप जितने मर्जी लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 5 लोगों को बिजनेस शेयर करो, चाहे 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, चाहे 50 लोगों की करवाओ, चाहे 100 लोगों की करवाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 लोगों की ही ज्वाइनिंग करवानी है, एंड वो भी सिर्फ 3 की करवा सकते हैं। बाकी जगह ऐसा होता है, बहुत सारी जगह, ठीक है, लिमिटेशन लगा रखी होती है, बाउंडेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पार्ट है, और इसकी वजह से आपको पता है, आप चाहो तो किसी भी सीनियर को बीट कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे से भी आगे जा सकते हो, आप चाहो तो पवन सर से भी आगे जा सकते हो, आप चाहो तो प्रदीप सर को भी बीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी सीनियर है ना, जितने भी मैनेजर्स को आप देखते हो, प्रदीप सर हो गए, पवन सर हो गए, चाहे मेरे को हो गया, ठीक है, हम सब ने बहुत पीछे बहुत कुछ करा है, बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है। सो आप लोग किसी को भी बीट कर सकते हो, ठीक है, मैटर और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे, हाँ, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, जब वो पेरेंट्स को शेयर करते हैं, उनके पेरेंट्स बताओ क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन जो मेरे को आता है, कि इसके अंदर ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ पुराने बंदे कमाते हैं, ऊपर के बंदे कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब जो है, मनदीप कंबोज सर 2009 में आए थे, मनदीप कंबोज सर 2009 में आए थे, एंड सूर्य सिन्हा सर आए थे 2012 में, एंड सूर्य सिन्हा सर का इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस का पे आउट था, कितना था वो? 3 करोड़ 84 लाख रुपए का, सूर्य सिन्हा सर का। लेकिन सूर्य सिन्हा सर से पहले कौन था आ रखा था? मनदीप कम्बोज सर, ठीक है, उनका पे आउट था 98 लाख का, ठीक है, तो सूर्य सिन्हा सर ने उनको भी बीट कर दिया, ठीक है गाइस। सो आप किसी को भी बीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो पहले आए थे सिर्फ वही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप अगर आ जाए हो ना, तो आने वाले 6 महीने या 7 महीने बाद आप भी मैनेजर लेवल पर पहुंच सकते हो, ठीक है। सो सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 25 cc। अब जब आप टीम के साथ काम करते हो, जो आपकी टीम बिजनेस जनरेट करके देगी, वो सीसीज भी आपकी आईडी में ऐड होते जाएंगे। मतलब आपकी टीम के अंदर जितने भी सीसी आप और आपके फ्रेंड मिलके या आपकी टीम मिलके जनरेट करेगी, वो सारे के सारे आपकी आईडी में ऐड ऑन होते चले जाएंगे, ऐड होते रहेंगे, होते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल जो है 75 cc पर मिलता है असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर भी आपने टीम की मदद से करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आप टीम को जब ग्रो करोगे, उनको प्रॉपर गाइड करोगे, ट्रेनिंग्स दोगे, ठीक है। कल को आपने भी तो यहाँ पे आना है, आपने भी तो कभी कल को अपनी टीमों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। सो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 43% आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है, एंड 120 cc पर आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, एंड आपका जो टोटल डिस्काउंट है विद पर्सनल बोनस 48% होता है। ये जितने भी मैंने आपको परसेंटेज बताए, ये सारे डिस्काउंट प्लस पर्सनल बोनस है, ठीक है। 35 to 48% तक आपको डिस्काउंट एंड बोनसेस मिलते हैं, ठीक है। एंड आपको बताता हूँ, जो मैनेजर है वो यहाँ पर सभी का ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि एक मैनेजर की जो मंथली इनकम होती है वो 1 लाख क्रॉस होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था वो था 1,56,000, और इस मंथ का भी मेरा जो है 1 लाख क्रॉस ही है, ठीक है गाइज। सो देखो, लेकिन अब मैटर ये करेगा आपके डिसीजन के ऊपर, क्या आप लोग मैनेजर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? जेन्युइनली बताना, चाहते हो? तो गाइस देखो, डिसीजन लो और खुद का डिसीजन रखना, ठीक है, लोगों की मत सुनना, ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी लाइफ के डिसीजन ना दूसरों की सुन के लेते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के डिसीजन ना खुद की सुन के लिया करो, ठीक है। किसी और की मत सुनना, खुद की सुनना। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपको क्या पसंद है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या चाहते हो, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी जितनी भी फेवरेट चीजें हैं, आपको क्या जो भी करना पसंद है या खाना पसंद है, पहनना पसंद है, वो सिर्फ आपको पता है। आपके क्या ड्रीम्स है, आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, ये सब कुछ आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। सो गाइज अपना डिसीजन रखना एंड ट्रेंड के साथ चेंज हो, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलोगे एंड अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बदलोगे ना, तो गाइज ट्रेंड एक दिन आपको बदल देगा, ठीक है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वक्त के अकॉर्डिंग नहीं बदलता वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है गाइज, बहुत पीछे रह जाता है, ठीक है। नोकिया आपने सुना होगा, नोकिया का एग्जाम्पल उठा लो। एक टाइम था हर किसी के पास नोकिया का फोन होता था, इवन मैंने भी नोकिया का फोन यूज करा है, आप लोगों ने भी करा है, बहुत सारे लोगों ने करा होगा, डेफिनेटली करा होगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में नोकिया कहाँ गई, कोई लेता है? नोकिया के फोन कितने लोग चला रहे हैं? एक टाइम पे जिस कंपनी के मोबाइल्स हर किसी के पास होते थे, आज की डेट में वो उस ब्रांड के मोबाइल किसी किसी के पास है, सिर्फ किसी किसी के पास। क्यों? क्योंकि नोकिया जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, उसने खुद को अपडेट नहीं करा। और देखो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उसने खुद को अपडेट नहीं करा, लेकिन बहुत सारे मार्केट में अदर ब्रांड्स आ गए जिन्होंने उससे भी अच्छे फीचर्स एंड अच्छी मतलब सर्विस देनी शुरू कर दी मोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए वो पीछे रह गया। अब नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट ही नहीं करा था, नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं करा था, ठीक है। उसने तो अपने विंडो फोन निकाले, नहीं हम विंडो फोन यूज करेंगे। लेकिन एंड्रॉइड क्या था, एंड्रॉइड आने वाले टाइम में लोगों की नीड थी। आज की डेट में हम सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं कि नहीं करते? एंड्रॉइड बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो वैसे ही है, देखो आने वाला जो टाइम है वो है हेल्थ इंडस्ट्री का टाइम है। अगर आप लोग हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे तो गाइज आने वाले टाइम पे आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप उस इंडस्ट्री को पे जरूर कर रहे होगे, ठीक है। या अगर इंडस्ट्री का पार्ट होगे तो पैसा कमा रहे होगे, अगर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो तो आप पैसा दे रहे होगे, ठीक है। क्योंकि हेल्थ की नीड तो आपको भी है, चाहे हेल्थ पे बिजनेस करो या ना करो। अगर बिजनेस नहीं करोगे तो आप कस्टमर तो ऑलरेडी हो ही, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अब जो है फॉरएवर जो है, आपको पता है फॉरएवर की जो टर्नओवर है वो 23,000 करोड़ की टर्नओवर है। जब मैं आया 2 साल हो गया मेरे को इस इंडस्ट्री में, 2 साल पहले ही फॉरएवर की जो टर्नओवर थी ना 500 करोड़ की पहुंच चुकी थी। लेकिन 500 करोड़ की टर्नओवर इंडिया के अंदर थी, लेकिन उस 500 करोड़ में से मेरे को कितने रुपए आए? मेरे को कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं फॉरएवर का पार्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन अब फॉरएवर की टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरे को इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब तक देखा जाए जब से मैं मैनेजर बनाऊं, जनवरी 2021 में, इसी साल जनवरी मंथ में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। एंड 192 सीसी पे हुआ था। कितने सीसी पे मैनेजर होता है? 120 सीसी पे ना, राइट। लेकिन मेरा मैनेजर 192 सीसी पे हुआ था। एंड आफ्टर मैनेजर तो जो था मेरा फर्स्ट पे आउट था 1,05,000 का था, ठीक है। उसमें से 4,000 समथिंग मेरा टैक्स कटा था एंड 1,01,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, ठीक है। तो वो मेरे लाइफ की पहली 6 फिगर इनकम थी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैनेजर के बाद अभी तक अगर मैं बात करूं कितने महीने हो चुके हैं? 6 मंथ हो चुके हैं, है ना। 6 महीनों की अगर मैं टोटल इनकम आपको बताऊं तो 6 लाख से अबव ही है। 6 मंथ की टोटल इनकम 6 लाख से ऊपर है। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म की पावर है गाइस। बाहर तो देखो जॉब में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जॉब कितने की मिल जाएगी? अगर मिल भी गई तो 10,000, 20,000, 12,000, ठीक है, 15,000, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी। 10-12 हजार में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता गाइस, ठीक है। आपका सिर्फ खर्चा पानी निकलेगा। लेकिन जो आपके ड्रीम्स है ना, वर्ल्ड टूर, फॉरेन टूर, ठीक है, लग्जरी कार्स को एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल लग्जरी बनाना चाहते हो एंड अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना हमारे ऊपर। हमारे ड्रीम्स तो है ही, साथ में हमारी पेरेंट्स की भी ड्रीम्स है, उनको भी तो हमने उनकी ड्रीम लाइफ देनी है। क्योंकि उन्होंने भी तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है यार, ठीक है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है उन्होंने, ढंग से आज तक ना कपड़े पहने हैं, ना खाया है, ना पहना है,
ना कहीं घूमने गए हैं, ना अपना कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करा है, कुछ भी नहीं करा यार देखा जाए तो उन्होंने। ठीक है, तो कब उनको वो सब चीजें देनी है? अब उन्होंने तो कर दिया देखो जो करना था, अब सारा का सारा हमारे ऊपर है। ठीक है, आप चाहे फॉरएवर करो ना करो, देखो फॉरएवर करो ना करो, देखो आज अगर आप डिसीजन ले लेते तो आने वाले टाइम पे हो सकता है आप भी यहाँ पे लाखों रुपए कमाओ, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या आपके पास? कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं अपने फॉरएवर से पहले की बात करूं तो मैं सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पता है सभी को, आसान होता है ना सीए करना, बहुत आसान होता है, हर कोई सीए कर लेता है ना, बड़ा इजी होता है ना, बहुत टफ होता है गाइस सीए का एग्जाम। ठीक है, तो मैं सीए की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अब सीए करने में मेरे को 5 से 6 साल लग जाते, 5-6 साल मेरे को सीए करने में लगते, फिर मार्केट में मैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेता, उसके बाद जाके मेरी 1 लाख क्रॉस इनकम होती। ठीक है, अगर मैं सीए बन जाता और एक अच्छा सीए बनता, है ना। टोटल कितने हो गए? 5 साल सीए करने में और 3 साल एक्सपीरियंस गेन करने में, टोटल हो गए 8 साल। 8 साल के बाद जहां पे मैं पहुंचता, वहां पे मैं 1 साल के अंदर पहुंच गया, 1 से 1.5 साल के अंदर पहुंच गया, फॉरएवर लिविंग की वजह बदौलत। ठीक है, फॉरएवर लिविंग की वजह से मैं जहां पे मैं 8 साल बाद पहुंचता वहां पे मैं आज पहुंच चुका हूँ। ठीक है, सो गाइज क्योंकि यहाँ पे गाइज टाइम मल्टीप्लाई होता है, टाइम मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे अकेले काम नहीं करते, हम यहाँ पे एक टीम के साथ काम करते हैं। ठीक है, सो गाइज अब मैनेजर की जो इनकम है, अब किस किस को कैसे कैसे इनकम आती है मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये टोटल डिस्काउंट था, टोटल डिस्काउंट में से मैंने ये प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, जो बोनस है वो अलग कर दिया। ठीक है, डिस्काउंट सभी लेवल पर 30% रहता है, लेकिन जो पर्सनल बोनस होता है वो आपका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% पर्सनल बोनस आता है, सुपरवाइजर को 8% एंड असिस्टेंट मैनेजर को 13% एंड मैनेजर को 18%। अब जो ग्रुप बोनस है, अब मान लो आप लोग बन गए, आपने ज्वाइनिंग करी, अपना 2cc कंप्लीट करा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, फिर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, फिर 120cc कंप्लीट करने पर आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो। अब एक मैनेजर की जो टीम होती है, मैनेजर की टीम के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, एक या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सुपरवाइजर होंगे एंड बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। अब फर्स्ट रो देखना, जो ऊपर वाली मैनेजर वाली रो की परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं, एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से 5% आता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा उल्टा करो, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से नीचे आ जाओ, सबसे मतलब इधर जो मैनेजर की रो है उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किससे मिल रही है हमें? असिस्टेंट सुपरवाइजर से। नीचे देखो 13% के बिल्कुल नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, तो एक मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% आता है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे साइड में जो चार्ट सा डायग्राम बन रखा है, आपको जितने भी आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उनकी टीम से और उनसे आपको 13% की इनकम आएगी। ठीक है, अब आपकी टीम में जो भी सुपरवाइजर है, हर एक सुपरवाइजर की टीम से आपको 10% का बोनस आएगा। देख रहे हो, 13% असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 10% आएगा सुपरवाइजर से एंड 5% आएगा आपको असिस्टेंट मैनेजर की टीम से। ठीक है, सबसे आपको थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहेगी एंड ये थोड़ी थोड़ी जो इनकम है ना, 5%, 10% और 13%, अगर इनका टोटल कर देना तो 1 लाख क्रॉस हो जाती है इनकम। ठीक है, क्योंकि एक सुपरवाइजर की टीम में कम से कम 20 लोग होते हैं जो अच्छे से वर्क करते हैं, और एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम में 40 पर्सन तो होते हैं, 40 to 50, एंड एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम में भी 3 या 4 एएस होते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे थोड़ी थोड़ी इनकम आपको आने लग जाती है। एक टाइम पे देखो आपने अकेले स्टार्ट करा था, ठीक है, और अकेले ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अकेले स्टार्ट करा था, प्रदीप सर ने भी, पवन सर ने भी। हमारे पास पहली कोई बनी बनाई टीम नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त को शेयर करा, अपने मैंने वैसे 7-8 फ्रेंड्स को शेयर करा, 7-8 फ्रेंड्स में से आपको पता कितने कितने दोस्त आए होंगे? सिर्फ एक फ्रेंड आया जिसने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करा, और आज वो भी नहीं है, वो भी चला गया थोड़े टाइम बाद। ठीक है, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद एक और फ्रेंड आया। ठीक है, फिर उसके थोड़े टाइम बाद एक और फ्रेंड आया। ठीक है, अब करते करते फिर और कोई नहीं आया, 2-3 फ्रेंड आए, फिर उसके बाद मैंने बिजनेस लेकिन कंटिन्यू रखा। ठीक है, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं आया था, मैं अपने लिए आया था, अपने ड्रीम्स लेकर आया था इस प्लेटफॉर्म में।
तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा, तो करते करते मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। तो सुपरवाइजर लेवल पर भी मेरे नॉन टू कुछ आए जिन्होंने ज्वाइन करा मेरे साथ मेरी टीम में। सो उसके बाद धीरे धीरे असिस्टेंट मैनेजर हुआ, और असिस्टेंट मैनेजर पर मेरा जो पे आउट था वो 40+ रहने लगा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का जो मेरा पहला पे आउट था वो 40,000+ था। तो 40,000 पे आउट भी बहुत ज्यादा होता है, पता है, बाहर लोगों के लिए 40,000 बहुत बड़ी बात होती है, 40,000। और मेरी एज कितनी है, 21 साल। 21 साल की एज में गाइस। ठीक है गाइस। सो एंड असिस्टेंट मैनेजर मैं आपको अपना सबसे हाईएस्ट पे आउट बताता हूँ, वो था 56,000। ठीक है, 56,000 का था। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर जब मैनेजर हुआ, अब आज की डेट में बहुत सारे जो मेरा सर्कल था वो मैक्सिमम आ चुका है, बस कुछ दोस्त रह गए, वो भी देखना जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, पहले कोई नहीं आया, पहले सबने बोला भाई पहले तू कर फिर देखेंगे। उनको बोला, मैं कहा यहाँ से हम लोग अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। कह रहे पहले तू कर ले फिर हम करेंगे। मैं कहा यहाँ से कार भी अचीव कर सकते हैं। कह रहे पहले तू कर ले, तू ले ले फिर हम आ जाएंगे। मैंने बोला, मैं कहा यहाँ पे हम मंथली 1 लाख क्रॉस इनकम ले सकते हैं। तो कहते पहले तू कमा ले फिर हमें बताइए फिर हम करेंगे। तो अब मैं कमा भी रहा हूँ, सारी प्लानिंग भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो सुना है ना एक लाइन, पानी तो पुल के नीचे से ही जाता है। ठीक है, सो आज अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आने वाले टाइम पे वो आपके साथ ही आएंगे। ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि देखो बाहर अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं, जॉब्स तो है ही नहीं। ठीक है, जॉब कर करके भी इंसान बोर हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ना जॉब बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कोई 10,000 की जॉब, फिर वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा वो, फिर वो कहीं और करने लग जाएगा 20,000 की जॉब। ठीक है, फिर कहीं और, मतलब अपना जॉब ना चेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक जगह टिक के काम नहीं करते। ठीक है, अब आप लोग बताओ मेरे को, आप लोगों को जो है सक्सेस, सक्सेस टेम्परेरी सक्सेस चाहिए कि परमानेंट सक्सेस चाहिए? परमानेंट चाहिए ना, सभी को परमानेंट चाहिए। लेकिन परमानेंट सक्सेस के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और पेशेंस कब रखना है, जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, हमेशा लाइफ में। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो पेशेंस रखो। रातों रात कुछ भी नहीं होता। हर एक इंसान देखो जिम शुरू करता है और जिम जाते ही सोचता है कि यार एक हफ्ते बाद ही मेरे सिक्स पैक्स आ जाए, एक हफ्ते बाद ही मेरा बाइसेप्स 14 इंच का 16 इंच का हो जाए, है ना। लेकिन रातों रात कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज को वक्त लगता है और टाइम देना जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो इस बिजनेस से कुछ अचीव करना, तो गाइज इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट करो। इस बिजनेस को टाइम दो। यहाँ पे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे जो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके टाइम की है। क्योंकि जो आपका टाइम है ना वो मुड़ के वापस नहीं आएगा। कहते पैसों का लॉस तो रिकवर हो जाता है, लेकिन आपके टाइम का लॉस वो पूरी जिंदगी रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो अपने टाइम को किस जगह लगा रहे हो आप लोग, सोच समझ के यूज करो। ठीक है, सो गाइज अगर आप 4cc का बिजनेस जनरेट करते हो हर महीने, तो गाइज आपको अलग से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं? लाइक लीडरशिप बोनस। अब मैनेजर आप लोग बन गया, मैनेजर के आगे क्या होता है? अब मैनेजर के आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं मैनेजर के बाद क्या होता है, मैनेजर के बाद इनकम कैसे आती है। अब मैनेजर लेवल के बाद ना आपको लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। अब लीडरशिप बोनस क्या होता है? जो आपकी टीम में जो पहला आपने जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करा है वो होगी आपकी फर्स्ट जनरेशन। उसने आगे सेकंड किसी और को करा है तो वो आपकी सेकंड जनरेशन होगी। और उसने आगे किसी और को शेयर करा है, बिजनेस ज्वाइन करवा रखा है, तो वो आपकी थर्ड जनरेशन होगी। ठीक है, तो जो लीडरशिप बोनस होता है ना, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो उसके बाद आपका लेवल अप कैसे होता है? आपने अपनी टीम के अंदर अपने डायरेक्ट में मैनेजर प्रोड्यूस करने हैं। अब आप तो मैनेजर बन गए, कल को आपकी टीम में अगर 2 मैनेजर बन जाते हैं आपके डायरेक्ट में, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। अगर 5 मैनेजर बन जाते हैं आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। और 9 मैनेजर्स बन जाते हैं तो सफायर मैनेजर बन जाते हो। ऐसे ऐसे आगे बहुत सारे लेवल हैं सेंचुरियन मैनेजर तक। और सेंचुरियन मैनेजर कब बनते हो? जब आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर हो जाते हैं, तब आप सेंचुरियन मैनेजर हो जाते हो। ठीक है, अब मैनेजर जब आपके नीचे बन जाता है तो आपको हर मैनेजर से लीडरशिप बोनस आता है।
आपकी जो फर्स्ट जनरेशन में जो मैनेजर है उससे आपको 6% लीडरशिप बोनस आता है। अब उसके नीचे आपके डायरेक्ट में जो मैनेजर है उसके भी डाउन में अगर कोई मैनेजर है तो उससे भी आपको 3% बोनस आएगा। और आपके डाउन में जो मैनेजर है उसके भी डाउन में जो मैनेजर है और उसके भी डाउन में अगर कोई मैनेजर बनता है तो उससे भी आपको 2% इनकम आएगी जो उसकी टीम का बिजनेस होगा। और आपको पता है ये 6%, 3%, 2% कितना होता है ऑन एन एवरेज। ये सभी इनकम ना 50,000 60,000 प्लस होते हैं, 50-60,000 प्लस। मतलब कि एक मैनेजर से अगर आपको 50,000 भी आ रहा है या 60,000 भी आ रहा है तो सोचो कि 3 मैनेजर से आपको कितना आएगा। 3 मैनेजर से आपको लगभग नियर अबाउट 2 लाख प्लस की इनकम तो रहेगी रहेगी। स्टेबल स्टेबल इनकम गाइस, आप चाहे काम करो या ना करो। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जो आपको बताते हैं ना हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर के बाद आपकी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है, मतलब स्टेबल बिजनेस जनरेट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपका बिजनेस अनस्टेबल रहेगा, अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा, फिर अप हो जाएगा फिर डाउन आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं देखो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस डाउन आ गया तो बस फिर नेगेटिव हो जाना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, हिम्मत रखनी है और उस बिजनेस को दोबारा बिल्ड करना है। ठीक है, बिजनेस करना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। अगर चैलेंजेस से भागोगे तो आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको जो चाहिए ना उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसको अचीव करना पड़ेगा। सो लीडरशिप बोनस तो आपको मिलता है मैनेजर से। उसके अलावा आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलती है जो कि इंटरनेशनल टूर होता है। अब किस किस का ड्रीम है, किस किस को चाहिए, कौन कौन चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन घूमूं, इंटरनेशनल टूर एंजॉय करूं। किस किस ने सोचा है अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करने का। मैं तो सोचता था देखो पहले, बहुत सोचता कि अभी भी सोचता हूँ। आप लोग भी चाहते होगे अपनी फैमिली के साथ टूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस फॉरएवर हमको ना ईगल मैनेजर रिट्रीट देती है। ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाते हो उसके बाद, क्योंकि देखो EMR ईगल मैनेजर, मैनेजर की रिट्रीट। ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलती है। इसकी भी क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन ये आपको डीपली डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाएगा। एंड फॉर एवर टू ड्राइव आपको कार प्लान भी मिलता है। अब लग्जरी कार्स का भी आप लोगों को शौक होगा, हर एक इंसान चाहता है उसके घर के बाहर एक अच्छी सी बढ़िया सी 4 व्हीलर कार हो, है ना। तो गाइज फॉर एवर कार परचेज करने के लिए भी अलग से इंसेंटिव देती है। काम आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस ये जो मार्केटिंग प्लान है इसको फॉलो करो एंड खुद सक्सेसफुल हो एंड लोगों को सक्सेसफुल करो। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा फॉर एवर से, सब कुछ। ठीक है, और ग्लोबल रैली ये भी इंटरनेशनल टूर होता है, तो साल के 2 इंटरनेशनल टूर आपको मिलते हैं। ठीक है, और चेयरमैन बोनस गाइस, ये सिंगल बोनस मिलता है पूरे साल में, एक बार ही मिलता है। और इसको हम दिवाली बोनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ दिवाली में इंडिया में क्या मिलता है, एक मिठाई का डब्बा या एक टिफिन मिलता है ना, और कुछ नहीं मिलता। या कप सेट मिल गया या प्लेट्स क्रॉकरी कुछ ऐसा वैसा मिलता है ना। लेकिन फॉरएवर के अंदर चेयरमैन बोनस जो होता है ना वो लाखों में होता है, लाखों से स्टार्ट होता है और करोड़ों में खत्म होता है। आपको पता है रॉल्फ के 2019 का उनका जो चेयरमैन बोनस था वो था 11 करोड़ का। कितने का? 11 करोड़ का चेयरमैन बोनस। और जो हमारे इंडिया से सूर्य सिन्हा थे, सूर्य सिन्हा सर, उनका जो हाईएस्ट चेयरमैन बोनस था वो था 3 करोड़ 84 लाख। मैंने अभी पीछे बताया था, है ना, आपको याद होगा मनदीप कंबोज सर एंड सूर्य सिन्हा सर का जब मैंने उनकी बात बताई थी, उनकी स्टोरी बताई थी। तो सूर्य सिन्हा सर का जो चेयरमैन बोनस का जो चेक था, सिंगल चेक साल में अलग से मिलता है आपको, सारी इनकम से अलग। आप चाहो तो मैनेजर पर देखो आपको अलग से 1 लाख इनकम आएगी। ईगल मैनेजर रिट्रीट, इंटरनेशनल टूर अलग से मिलेंगे 2-2। कार प्लान, कार परचेज करने के लिए भी अलग से इनकम मिलेगी। चेयरमैन बोनस, दिवाली इनकम भी अलग से मिलेगी। जेम बोनस ये भी अलग से मिलता है आपको। ठीक है, सभी इनकम आपको यहाँ पे 11 तरीके के इंसेंटिव्स मिलते हैं। 11 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आपको दिए जाते हैं फॉरएवर की तरफ से। लेकिन गाइज ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको इन सभी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर लेवल अपना टारगेट रखो, अगर आप मैनेजर बन गए तो हर एक इंसेंटिव आपका होगा, हर एक इंसेंटिव। तो अब आपने हाउ टू मेक FLP वर्क फॉर यू। अब कैसे फॉरएवर के अंदर हम भी सक्सेसफुल हैं, हम औरों को भी सक्सेसफुल करें। अब आपने क्या करना है, हर मंथ 4cc का बिजनेस
जनरेट करना है। 4cc कैसे होगा, मान लो आपने 2 लोगों को बिजनेस शेयर करा है एंड उन दोनों ने 2cc का बिजनेस करा, आपके टोटल 4cc हो गए। ठीक है, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर करा है एंड उन दोनों ने अपना 2cc का बिजनेस जनरेट करा किसी भी मंथ में, तो आपका 4cc हो गया। तो अब क्या करना है, यूज एंड शेयर 4cc पर मंथ। सबसे पहले तो आपने खुद 4cc यूज करना है या फिर आगे आपने लोगों को बिजनेस शेयर करना है 4cc का। ठीक है, अब आपने 4cc करा। अब मान लो आपकी टीम में 5 लोग हैं, आपकी टीम में 5 FBOs हैं, 5 लोग हैं जिन्होंने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अगर वो 5 लोग नेक्स्ट मंथ 4cc करेंगे तो टोटल सीसीज कितने हो जाएंगे, 20cc। वो 5 लोग 4cc करते हैं तो आपके 20cc हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, अब टोटल आपकी टीम में कितने FBO हो गए, 15 FBO, क्योंकि हर एक आपके पार्टनर के डाउन में 3-3 AS आ चुके हैं, 3-3 असिस्टेंट सुपरवाइजर आ चुके हैं, 3-3 FBOs हैं। अगर 15 FBOs हो जाते हैं टोटल, 15 FBO अगर 4cc का बिजनेस जनरेट करते हैं तो आपके टोटल 60cc हो जाते हैं। और नेक्स्ट, अब आपकी टीम में हर एक डाउन में, हर एक पार्टनर की टीम के अंदर 6-6 असिस्टेंट सुपरवाइजर आ जाते हैं, तो टोटल कितने FBO हो गए आपके पास, 30, क्योंकि 6 + 6 + 6 + 6 + 6 इक्वल्स टू 30 FBO। अगर 30 FBO आपकी टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप उनको हर मंथ 4cc करना सिखा देते हो, तो गाइज कितने सीसी हो जाते हैं एक मंथ के अंदर, 120cc, और आप लोग बन जाते हो मैनेजर। और मैनेजर बनते ही आपको, अभी मैं पहले बता चुका हूं कि क्या क्या मिलता है आपको, है ना। अब मार्केटिंग प्लान का आपको मैं रिव्यू दे देता हूं सारा, कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बोनसेस एंड डिस्काउंट्स मिलते हैं, किस पे, SRP पे। ठीक है, हर 2 मंथ में हमने अपना लेवल अप करना होता है, एंड मतलब कि हर 2 महीने बाद हमारे यहाँ पे प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अगर आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो हर 2 मंथ आप इजीली अपना लेवल अप कर सकते हो। ठीक है गाइज, एंड नो रिक्वालिफिकेशन। अब रिक्वालिफिकेशन मतलब मान लो सुपरवाइजर लेवल कितने सीसी पर होता है, 25cc पर। अब मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ जो है आपका बिजनेस डाउन आ गया, आपका बिजनेस उस मंथ, आपका नेक्स्ट मंथ जो है आपका बिजनेस 15cc का हुआ, 15cc का आपने टोटल बिजनेस करा नेक्स्ट मंथ, सुपरवाइजर बनने के नेक्स्ट मंथ, तो आपका लेवल नीचे नहीं आएगा वापस, आप रहोगे सुपरवाइजर एंड आपको इनकम भी सुपरवाइजर लेवल के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, तो नो लेवल रिक्वालिफिकेशन सबसे खास बात है। ठीक है, हर लेवल यहाँ पे परमानेंट है एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है गाइस, हर एक चीज प्रूवन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मैनेजर्स है, कितने सारे मिलियनियर्स हैं, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इतने सारे मिलियनियर्स प्रोड्यूस करे आज तक। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नो लार्ज इन्वेंट्री, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर बाहर आप कोई भी बिजनेस जनरेट करते हो, कोई भी बिजनेस मतलब स्टार्ट करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कपड़ों का शोरूम खोला, आपने क्लोथ्स की शॉप खोली, तो आपको वहां पे हर मंथ स्टॉक खरीद के शोरूम में रखना पड़ेगा और बेसमेंट में रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों ने बना रखा होता है जहाँ पे वो अपना इन्वेंट्री स्टोर करके रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई लाखों का स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने अपने लिए प्रोडक्ट्स यूज करना है एंड प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बाहर से भी बहुत सारे यूज करते हैं एंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अगर यूज करते हो तो आप हेल्दी हो जाओगे। और फाइनेंशियली स्टेबल मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल आपको कर सकता है ये बिजनेस, ये मार्केटिंग प्लान। ठीक है, एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है गाइस, फॉरएवर लिविंग जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी बीच में नहीं आती। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये फ्रॉड है, मतलब बहुत सारे लोग तो क्या, उनके पेरेंट्स, जब आप लोग उनको शेयर करते हो अपने पेरेंट्स को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं ऐसी कंपनियां बहुत देखी हमने, ठीक है, ये बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो तेरे पापा ने दुनिया देखी है, ये वो मैंने सब देखा है, आपको बहुत कुछ बताएंगे वो। एंड आपको, आपके साथ होगा क्या, आपको ना देखना, फेलियर लोगों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे या फिर जिनके साथ फ्रॉड हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ उनके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम ना नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं,
हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव। ये रियलिटी है, हर एक इंसान के माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, सो फॉरएवर लिविंग जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं, और कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में नहीं है तो फ्रॉड का तो चांस ही नहीं बनता गाइस। ठीक है, एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस है, और ये बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है, एंड वहां से आज की डेट में मेरे को 3-4 कंट्रीज से मेरे को इनकम आ रही है। बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, तो गाइस आप लोग भी फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ एंड आगे कंटिन्यू करो, बिजनेस को स्टार्ट करो गाइस। ठीक है, प्रोडक्ट लो, यूज करके देखो, अगर अच्छा लगता है तो आगे बिजनेस कंटिन्यू करो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो, एंड देन आगे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन मैनेजर। एंड अब इनकम सोर्स, सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट जो आपको डिस्काउंट मिलता है, एंड सेकंड क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। अब प्रेफर्ड कस्टमर मतलब आपने किसी को स्पॉन्सर करा, एंड प्रेफर कस्टमर बोनस भी मिलता है उससे आपको अलग, ग्रुप बोनस अलग से मिलता है, लीडरशिप बोनस आपको अलग से दिया जाता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट दी जाती है, इंटरनेशनल टूर, कार प्लान आपको दिया जाता है, ग्लोबल रैली ट्रिप ये भी इंटरनेशनल होता है, एंड चेयरमैन बोनस, ठीक है, जेम बोनस, ये सभी आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप इन सभी इंसेंटिव्स को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, हर एक इंसेंटिव को आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बस कंडीशन क्या है, आपका डिसीजन, आपका डिसीजन मैटर करेगा। ठीक है, कहते हैं 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ जो डिसीजन है ना, वो आपकी आने वाली पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, पूरी की पूरी लाइफ। आपको नहीं पता हमारे डिसीजन में कितनी पावर होती है, क्योंकि गाइज आपको मैं बताता हूँ, जब डिसीजन लेते हैं ना तब कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना कोई चेंज होता है। उसका जो चेंज है आपके जो डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर आज आपने लिया है, मान लो आज से आपने जिम स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, है ना। रातों रात तो अगले ही दिन तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो आप कोई भी डिसीजन ले लो, अगर फॉर एवर का भी डिसीजन लेते हो ना गाइस, तो यहाँ पे अगर आप परमानेंट सक्सेस चाहते हो, ठीक है, अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो ही फॉर एवर के अंदर आना सबसे पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेते हो फॉर एवर को स्टार्ट करने का, तो 3 से 4 मंथ तक ना इनकम पर फोकस मत करना। ठीक है, पैसों पर फोकस मत करना कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, आप सिर्फ लेवल पर फोकस करना, क्योंकि जिस दिन अगर आप मैनेजर बन गए उस दिन तो पैसा आपको इतना देगी, इतना देगी। हमारे अजय सर हैं, सोरिंग मैनेजर हैं, वो उनका एक डायलॉग है, बहुत तगड़ा डायलॉग मारा था सर ने एक दिन। तो सर कहते हैं फॉर एवर इतना देगी ना आपको कि झाड़ू लेके भी पैसा इकट्ठा करोगे ना, आपसे पैसा नहीं इकट्ठा होएगा। ठीक है, फॉर एवर पैसों का समुंदर है, लेकिन उसके लिए जिसको इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, सो गाइज अच्छे से क्लैरिटी लो, समझो। ठीक है, बाहर रास्ते नहीं है, लोग बहुत धक्के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करे हैं, कभी क्या, कभी फास्ट फूड का, कभी उसने क्या करा है, कभी क्या करा है, लेकिन अभी भी वो स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी इधर उधर ऐसे टाइम पास करी जा रहा है। ठीक है, तो गाइज आप लोग अपना फ्यूचर ना खराब करें, आप लोग डिसीजन ले, अपना डिसीजन रखें। ठीक है गाइज, एंड गाइज अगर ये सभी, ये सारे इंसेंटिव एंजॉय कर सकते हैं, दे डिड इट एंड यू कैन टू। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो गाइज, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस ये है कि इन लोगों ने टाइम दिया बिजनेस को सीखने में, और इन्होंने बिजनेस को करने के लिए टाइम निकाला। ठीक है, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा सीखने में, और बिजनेस को जब आप बढ़ाओगे, बिल्ड करोगे, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना भी पड़ेगा। ठीक है गाइज, सो ये था फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान। एंड गाइज आपको मैं दिखाता हूं एक और चीज। अब यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी मेरे मेंटोर्स हैं, मैं आपको उनकी प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो, आप लोग ना हमारी प्रोफाइल देख के आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एंड मैं आपको सबसे पहले मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस शेयर करा था, देखो आपको भी अब किसी ना किसी ने शेयर करा होगा। अब हो सकता है वो आपका अननोन हो सकता है वो आपका अननोन हो।
ठीक है, क्योंकि लेकिन मेरे को जिसने प्लेटफॉर्म शेयर करा था ना वो मेरे नोन टू थे, मैं उनको जानता था। सो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है उनका नाम है मिस्टर पवन सोनी।